तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे इस वक्त की खास खबरें। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल उन्होंने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। सीएमआर पर सीएम गहलोत ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपना संबोधन उन्होंने दिया और इस दौरान उन्होंने ये बातें कहा कि बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। 7 संकल्प अगर समाज अपना ले तो बच्चों का भविष्य बन सकता है। बाल मजदूरी और बाल हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन रहे थे तो बच्चों के लिए पैकेज घोषित किया। एनजीओ पर मेरा विश्वास है। कुछ सरकारें एक्टिविस्ट को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मेरी सरकार एक्टिविस्ट को प्रोत्साहन देती है। गवर्नेंस में एनजीओ की भूमिका बड़ी होती है। ये जो काम कर सकते हैं वे सरकार नहीं कर सकती। सरकार के पास वित्त व इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन भाव तो एनजीओ के पास होता है। इसलिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारी सरकार उनके अनुभवों का उपयोग करेगी। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। कई बच्चे मजबूरी में स्कूल छोड़ देते हैं। सरकार व एनजीओ को मिलकर इस पर सर्वे करना चाहिए। हमारी सरकार कई अहम स्कीम लेकर आई है। बिना जागरूकता व प्रचार के उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके तहत उन्होंने आगे कहा कि सरकार की योजनाओं में एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। युवा प्रेरक योजना में 2000 युवाओं का चयन किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। बेहद खास ये कार्यक्रम था। उतना ही खास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, जब उन्होंने तमाम बातें कही तो जितने भी एनजीओ के ऑर्गेनाइजर्स थे, क्योंकि उनको संबल इससे मिला है। सीएमआर पर सीएम गहलोत ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर तो रवाना किया, लेकिन जब अपना संबोधन दिया तब बच्चों को अपने संबोधन के जरिए कहा कि समस्या को दूर करने के लिए सरकार संकल्पित है, क्योंकि बच्चों की समस्याएं आजकल ज्यादा आती है। कुछ बच्चे गरीबी के चक्कर में किसी वजह की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनजीओ और सरकारें हमेशा उनके लिए काम करती रहेगी। सरकार ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। 7 संकल्प अगर समाज अपना ले तो बच्चों का भविष्य बन सकता है। बाल मजदूरी, बाल हिंसा होनी नहीं चाहिए। कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन रहे थे तो बच्चों के लिए हमने पैकेज घोषित किए। और एनजीओ पर मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ सरकारें एक्टिविस्ट को पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी सरकार एक्टिविस्ट को प्रोत्साहन देती है। गवर्नेंस में एनजीओ की भूमिका बड़ी होती है। ये जो काम कर सकते हैं वे सरकारें नहीं कर सकती। सरकार के पास वित्त व इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन भाव तो एनजीओ के पास होता है। इसलिए प्रोत्साहन उनको देना चाहिए। तमाम ऐसी बातें उन्होंने एनजीओ को लेकर कही और ये भी महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार व एनजीओ को मिलकर इस पर सर्वे करना चाहिए कि आखिर कौन से वो बच्चे हैं जो मजबूरी की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी सरकार भी कई अहम स्कीम लेकर आई है। बिना जागरूकता व प्रचार के उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता। सरकार की योजनाओं में एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि वो इस तरीके की योजनाओं को उन बच्चों तक, उन अभिभावकों तक पहुंचा सके। युवा प्रेरक योजना में 2000 युवाओं का चयन किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं वो फोटो क्लिक करने से खुद को रोक नहीं सके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम का ये वाकया था। बाल मजदूरी पर बच्चों द्वारा दी गई रोचक नाटक की प्रस्तुति, और इस नाट्य प्रस्तुति ने मुख्यमंत्री गहलोत को बेहद प्रभावित किया। बच्चों की प्रस्तुति देखकर अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करने लग गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बच्चों ने भी बहुत सरल तरीके से बाल श्रम के दुष्प्रभाव बताए। बच्चों के अधिकार और शिक्षा के महत्व का संदेश दिया गया। अब क्लिक की गई फोटो सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेयर की है। उसे कई ट्विटर पर रीट्वीट हो रहे हैं। अन्य जगहों पर उस पोस्ट को वायरल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मुख्यमंत्री ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए दिग्गज जो है, गणमान्य लोग जो हैं, वो अपने कैमरे से ऐसी फोटो क्लिक करते हैं। लेकिन हमेशा ही सहजता के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उनका यही जो नेचर है, ये स्वभाव है, वो लोगों को उनके करीब ले आता है। और ऐसा ही एक कार्यक्रम जब हुआ, बाल मजदूरी पर बच्चों ने रोचक नाटक की प्रस्तुति दी, तो नाट्य प्रस्तुति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना प्रभावित किया कि वो खुद को रोक नहीं सके। अपना उन्होंने फोन निकाला, फोन के कैमरे से उन्होंने उस नाटक की प्रस्तुति के कुछ पल अपने कैमरे में कैद कर लिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत तरीके से बाल श्रम के दुष्प्रभाव बताए थे। बच्चों के अधिकार और शिक्षा के महत्व का संदेश दिया गया। अब उन क्लिक की गई फोटो को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेयर भी किया है।
बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बाल अधिकारों संरक्षण का संकल्प लेकर 7 जिलों में यात्रा जाएगी। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने संबोधित भी किया और अपने संबोधन के दौरान ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के सानिध्य में कई नवाचार हुए हैं। पिछले 3.5 साल में कई बड़े काम हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री दवा योजना की शुरुआत की है। अब प्रदेश में चिरंजीवी योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश के बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना संबोधन दिया तब भी उन्होंने ऐसी बातें कही, और जब ममता भूपेश ने अपना संबोधन दिया तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर ये जिक्र किया। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का अभिनव काम करेगा। अब इन स्कूलों में प्रवेश के लिए सिफारिश होती है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बढ़ चढ़कर अभिभावक आगे आते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सीएम गहलोत ने यात्रा को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मौका था बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का, जिसका आज शुभारंभ कर दिया गया है। बाल अधिकारों संरक्षण का संकल्प लेकर 7 जिलों में यात्रा जाएगी और ये यात्रा बेहद खास होने वाली है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने संबोधित किया, कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सानिध्य में कई नवाचार हुए हैं। पिछले 3.5 साल में कई बड़े काम हुए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने फ्री दवा योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में चिरंजीवी योजना भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश के बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है और ये गंभीरता आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। आज से भूख हड़ताल पर बैठे 51 स्वास्थ्य सहायक भूख हड़ताल में काफी तादाद में महिलाएं शामिल रहीं। शहीद स्मारक पर पिछले 85 दिनों से ये धरना लगातार जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। 31 मार्च से 28,000 CHA जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, अब वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि उन्हें एक रोल ऐसा प्रदान किया जाए जिनसे उनको अब भटकना ना पड़े। कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं CHA जिन्हें हम कहते हैं, और उनके आंदोलन लगातार जारी हैं, क्योंकि लंबे वक्त से वो भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। और ऐसे में 51 स्वास्थ्य सहायक भूख हड़ताल में बैठे। काफी संख्या में महिलाएं इस अभियान में शामिल हुई। शहीद स्मारक पर पिछले 85 दिनों से लगातार धरना जारी है। इस बीच कई बार भूख हड़ताल हुई। भूख हड़ताल से जुड़े धरने प्रदर्शन किए गए, भूख से जुड़े अनशन किए गए और एक बार फिर से अनशन शुरू हो गए हैं। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की लगातार उनकी मांग है, ताकि उन्हें नियमित कर दिया जाए। वहीं 31 मार्च से 28,000 CHA जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, अब उनके अनुसार वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उन्हें नियमित किए जाने की, संविदा में भर्ती किए जाने की मांग अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजभवन में शुरू हुई कुलपति संवाद बैठक। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के जितने कुलपति हैं उनसे आह्वान किया है। वहीं शोध की मौलिक स्थापनाओं से जुड़ी संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान ही नहीं, निरंतर हो रहे बदलावों को भी विद्यार्थियों को सिखाने पर जोर दिया। नई शिक्षा नीति के तहत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार कर लागू करने, ई-लाइब्रेरी की स्थापना आदि पर भी जोर दिया। कुलपति संवाद में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल रहे और इसीलिए बेहद यह खास कार्यक्रम रहा। संवाद कुलपति संवाद रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक हो रही है और राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से भी आह्वान किया है। शोध की मौलिक स्थापनाओं से जुड़ी संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम आधारित जो ज्ञान है वो तो आप पढ़ाएं, लेकिन उसके अलावा जो ज्ञान है जिस पर लगातार बदलाव हो रहे हैं, उसे भी विद्यार्थियों को सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार कर लागू करने, ई-लाइब्रेरी की स्थापना आदि पर भी उन्होंने जोर दिया है। और ऐसे में कुलपति संवाद में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल रहे। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और नवीनीकरण दोगुना हो गया है। दरअसल 3 वर्ष 4 महीने के कार्यकाल में गत सरकार की अपेक्षा कई गुना कार्य बढ़ा है। सड़कों के विकास पर गत सरकार ने किए थे 15,383 करोड़ रुपए। गहलोत सरकार ने 20,126 करोड़ रुपए खर्च कर 44,613 किलोमीटर सड़कों का विकास किया। ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण भी किया गया, जिसमें 14,896 किलोमीटर की तुलना में 31,686 किलोमीटर के कार्य करवाए गए।
वर्तमान सरकार की बात करें तो 10 आरओबी के निर्माण हुए हैं, जबकि पिछली सरकार में 4 ही बने थे। इस 3 साल के कार्यकाल की बात करें तो 380 कनिष्ठ अभियंताओं और 319 सहायक अभियंताओं की भर्ती भी हुई। सीएम गहलोत ने सड़कों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे, यानी कि 3 साल में जो काम हुए हैं उसके अलावा अभी और काम होने बाकी है। मांग लगातार है, लेकिन ऐसे में कितना विकास होगा यह आने वाला समय खुद बताने वाला है, क्योंकि अभी तक 3 सालों में काफी काम हो चुका है और आगे भी काम होंगे, क्योंकि गंभीरता खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाई है। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और नवीनीकरण 2 गुना हुआ है। 3 वर्ष 4 महीने का यह कार्यकाल रहा। गत सरकार की अपेक्षा अगर हम कंपैरिजन करें तो कई गुना कार्य ये हुआ है। सड़कों के विकास पर गत सरकार ने 15,383 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि गहलोत सरकार ने 20,126 करोड़ रुपए खर्च कर 44,613 किलोमीटर सड़कों का विकास करवाया है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण में भी 14,896 किलोमीटर की तुलना में 31,686 किलोमीटर के काम करवा दिए। वर्तमान सरकार की बात करें तो 10 आरओबी के निर्माण हुए। पिछली सरकार के साथ कंपैरिजन करें तो सिर्फ 4 ही बने थे। अब 3 साल के कार्यकाल की बात करें तो 380 कनिष्ठ अभियंताओं और 319 सहायक अभियंताओं की भर्ती भी की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़कों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक समीक्षा बैठक ली थी पीडब्ल्यूडी की, उसमें भी एक सख्त निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। व्हाट्सएप पर मैसेज से हैरत में है जेडीए के अधिकारी और कर्मचारी। दरअसल हैरत की बात यह है कि मैसेज करने वाला खुद को जेडीसी बता रहा है। खुद को जेडीसी रवि जैन बताते हुए अधिकारी कर्मचारियों को मैसेज कर रहा है। हालांकि मैसेज भेजने वाले शख्स के नंबर जेडीसी रवि जैन से अलग है, लेकिन व्हाट्सएप की डीपी पर उसने लगा रखी है जेडीसी रवि जैन की ही फोटो। कई कार्मिकों को बकायदा नाम से संबोधित कर भेजे जा रहे हैं मैसेज। इसमें जेडीए में तैनात कई महिला अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि मैसेज सिर्फ हेलो और हाउ आर यू के ही आ रहे हैं, यानी कि जनरली आप कैसे हैं सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है, हाउ आर यू या हेलो। इस मैसेज के जवाब में जब कार्मिक पूछ रहे हैं कि आप कौन, तो मैसेज भेजने वाला शख्स खुद को जेडीसी रवि जैन बता रहा है। कई जेडीए कार्मिकों ने इसकी शिकायत प्रशासन को दे दी है। जेडीसी रवि जैन ने मामले में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी की। साइबर थाने में रवि जैन की ओर से कराया गया है मामला दर्ज, यानी खुद रवि जैन ने इस तहत मामला दर्ज करवाया है। और इससे साफ हो जाता है कि मैसेज करने वाला रवि जैन नहीं है, सिर्फ एक बहरूपिया है और ये शरारती तत्व है। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई के बाद क्या कुछ सामने आएगा। आखिर ये लगातार कोशिश क्यों कर रहा है, खुद को जेडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को क्यों परेशान कर रहा है और जेडीसी खुद को क्यों बता रहा है। रवि जैन खुद को बता रहा है वो शख्स, यानी कि जेडीसी रवि जैन, और ऐसा करते हुए वह अधिकारी कर्मचारियों को हेलो हाउ आर यू मैसेज भेज रहा है। महिलाओं कर्मचारियों अधिकारियों को भी वो मैसेज भेज रहा है। अभी तक वजह तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन खुद रवि जैन ने इसके तहत कार्रवाई करने की बात कही है और मामला भी पुलिस प्रशासन में दर्ज करवा दिया गया है। पैरा टीचर को निर्वस्त्र कर बाल काटने का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि इस तरह की मारपीट और बर्बरतापूर्ण हरकत करना बेहद गंभीर है। पूरे मामले में जैसलमेर एसपी से 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाने के भी तुरंत निर्देश दिए गए हैं। जैसलमेर में चांदन के सोजू की ढाणी से जुड़ा ये मामला है। 3 दिन पहले युवक के साथ बर्बरता का ये वीडियो वायरल हुआ था। अब आयोग 11 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि सख्त विभाग नजर आ रहा है। पैरा टीचर को निर्वस्त्र किया गया, उसके बाल काटे गए, ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा। पूरे मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, गंभीरता भी दिखाई गई है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा और इसे बहुत ही गंभीर माना है।
पूरे मामले में जैसलमेर एसपी से 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में 11 जुलाई को जब सुनवाई होगी आयोग द्वारा तो क्या कुछ सामने आ पाएगा। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जिन्हें नोटिस मिलने से जुड़ा यह पूरा प्रकरण है। न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस को एसीबी द्वारा तामील कराने का ये मामला। जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का बयान भी आया। कहा क्या मीडिया वालों से ही मुझे इस बात की जानकारी मिली है। नोटिस पर अब आगे क्या करना है ये निर्णय केंद्रीय मंत्री जी को लेना है। उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री जी कानूनी कार्रवाई में सहयोग करेंगे और अपना वॉइस सैंपल देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासी हलचल भी हो रही है, तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नोटिस उन्हें मिला है और इसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। न्यायालय द्वारा एसीबी द्वारा तामील कराने का ये मामला है। जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक है डॉक्टर महेश जोशी, और उनका भी बयान इस पूरे मामले में आया और कहा कि मीडिया वालों से ही मुझे इस बात की जानकारी मिली है। नोटिस पर अब आगे क्या करना है, निर्णय तो केंद्रीय मंत्री जी को लेना है। उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री जी कानूनी कार्रवाई में सहयोग करेंगे और अपना वॉइस सैंपल देंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यशैली से जनता को त्वरित न्याय मिल रहा है। महारानी कॉलेज के बाहर युवक की बेहुदा हरकत से जुड़े मामले में प्रसंज्ञान लिया गया था। पूरे मामले में 6 जून को राज्य मानवाधिकार आयोग ने खुद ही प्रेरित प्रसंज्ञान पुलिस कमिश्नर जयपुर से मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। मामले में जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट सहित पेश होने के भी आदेश दिए गए थे और आज आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मामले को निस्तारित करने के लिए मामले में आज आयोग अध्यक्ष जस्टिस व्यास ने डीजीपी एमएल लाठर को निर्देश दिए। प्रदेश भर के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। कहा कि परिपत्र में उनके क्षेत्र में जो भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके खुलने व बंद होने के समय संबंधित थाने के पुलिसकर्मी उस दौरान गश्त करें। एएसआई और हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी जो हैं वो नियमित रूप से गश्त करें। यदि संभव हो तो महिला पुलिसकर्मी गश्त के दौरान साथ रहे तो छात्राएं बता सकेंगी अपनी पीड़ा, जिससे शिक्षण संस्थानों के बाहर अवैध गतिविधियों पर भी पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। साथ ही गश्ती दल का नाम रोज नामचे में दर्ज हो, इससे गश्ती दल की भी जिम्मेदारी तय हो पाएगी। इस अनुशंसा के साथ आयोग अध्यक्ष जस्टिस व्यास ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट जो सौंपी गई थी पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ा था। उसके बाद तमाम बिंदु यहाँ पर बनाए गए थे, पूरी लिस्ट यहाँ पर बनाई गई थी, जो मांगे यहाँ पर थी महाविद्यालय से जुड़ी हुई, लेकिन अब उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। यही नहीं, उसे लेकर सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक सवाल कि आखिर इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर गंभीर क्यों नहीं है जिला कलेक्टर? क्यों बार बार उद्योग विभाग के अधिकारियों को देने पड़ रहे हैं निर्देश? दरअसल मंत्री शकुंतला रावत भी दे चुकी हैं अधिकारियों को निर्देश। प्रत्येक जिला कलेक्टर से हफ्ते में एक बार प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। अगर कोई समस्या आए तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए, ये भी कहा गया है। लेकिन फिर भी कई जिलों के कलेक्टर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते अब मंत्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खुद ही करें निवेशकों से सीधी बात, ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। तो सख्त यहाँ पर सरकार भी, सिस्टम भी, लेकिन जिला कलेक्टर जो हैं वो कोई रुचि नहीं दिखा रहे, कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे। इन्वेस्ट राजस्थान है और उसे लेकर जिला कलेक्टर गंभीर नहीं है। खुद उद्योग विभाग के आला अधिकारी लगातार निर्देश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी शकुंतला रावत जी खुद अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिला कलेक्टर से हफ्ते में एक बार में प्रगति रिपोर्ट ली जाए। आखिर कितनी प्रगति हुई है, कितना विकास हुआ इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर, उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। और अगर कोई समस्या आती भी है तो उस पर तत्काल निराकरण हो। लेकिन फिर भी जिला कलेक्टर, कई जिला कलेक्टर हैं, वो कोई गंभीरता दिखा नहीं रहे। तो आखिर इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर जिला कलेक्टर गंभीर नहीं है, और ऐसे में कई सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से जिला कलेक्टर जो हैं वो इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारियों को तो छोड़िए, इन्वेस्ट राजस्थान के जो तमाम अधिकारी हैं, खुद मंत्री जी लगातार निर्देश दे चुकी हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला कलेक्टर से हफ्ते में एक बार प्रगति रिपोर्ट ली जाए, कोई समस्या आए तो तत्काल निराकरण भी हो। लेकिन उसके बावजूद जिला कलेक्टर हैं कि सुनते नहीं हैं।